Give every day a chance to become the most beautiful day in your life. क्या कह रहे हैं? तुम स्वयं को हर सुबह उठकर एक अवसर दो कि आज का दिन सर्वोत्कृष्ट होगा। लाख बाधाएं हो, लाख परेशानियां हो, लेकिन तुम स्वयं को एक अवसर दो कि आज का दिन बहुत सुंदर होगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर दिन मैं जब उठूंगा तो भगवान को एक थैंक्स नोट होती है कि भाई आज का नवीन दिवस मुझे देखने मिला है एक, और दूसरी बात, अब आज मुझे अपने कर्तव्य से चूकना नहीं है। कल तक कर नहीं रहा था, क्या कर रहा होगा, लेकिन आज उससे भी अधिक कुछ अच्छा हो सकता है, तो मैं उसको करने का यत्न करूं। समझ में आ रहा है? अगर हमारे जीवन में ऐसा ध्येय, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, तो कह रहे कि तुम्हारा जीवन योग्य पद्धति से नहीं चल रहा है, आदर्श नहीं है, अनुकरण करने योग्य नहीं है। We are not what we earn and spend. We are what we believe, we think. क्या कहा? हम वो नहीं है जो हम कमाते और खर्चा करते हैं। हम वो है जो हम सोचते हैं। अर्थात हमारा चरित्र हमारी सोच के ऊपर निर्धारित है। यदि हमारी सोच कमजोर है तो हमारा चरित्र भी कमजोर ही होगा, और यदि हम में एक दुर्दम्य इच्छा शक्ति है तो हमारा चरित्र भी दुर्दम्य एकदम प्रगाढ़ होगा। मार्क ट्वेन और एक बहुत बढ़िया, आज मिल गया। देखो, आई एम नॉट अपसेट, बहुत अच्छा है ये भी, विचार करना इसके ऊपर, वस्तु स्वरूप भी छिपा है। आई एम नॉट अपसेट दैट यू लाइड टू मी। मुझे इसका खेद नहीं है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला या तुम झूठ बोलते हो, बट आई एम अपसेट दैट फ्रॉम नाउ आई कांट बिलीव यू। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि मैं अब तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रख सकता। देखो, हम भी या कोई मुनिराज भी, मान लो उन्होंने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली, राइट? प्रतिज्ञा लेकर अगर शुभ भाव में ही रह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला साहब? शुभोपयोग, शुभ भाव में वर्त रहे हैं, शुभोपयोग नहीं कह रहा, शुभ भाव में वर्त रहे हैं और उसी को वे सामान्य मान बैठे हैं, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है? एक बात लौकिक परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए कि एक बार हम किसी के नजर से उतर गए, फिर से हम उसकी नजर में बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। इसलिए सबसे पहले यही यत्न करना कि मैं किसी के नजर से उतरूं ही नहीं। पहले 10 बार इसका विचार किया जाए कि ये कार्य करने से मैं किसी की नजर से उतरता हूं क्या, और फिर हम लाख दूसरों की नजर में बैठने की कोशिश करें, लेकिन हमने स्वयं को, और एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी, इट्स नॉट अबाउट डिसीविंग अदर्स, यू आर ऑलरेडी डिसीव्ड व्हेन यू डिच योरसेल्फ। मैं तुमने स्वयं का ही आत्मविश्वास खो दिया है ना, तुमने तभी ही दूसरों को तुम डिसीव करते हो, तुम दूसरे को ठगते हो, नहीं ठगते हो, ये अलग बात, लेकिन तुमने जब स्वयं को ही ठग दिया है ना, तो उसी समय खत्म हो गया है। और एक बात, बहुत अच्छी बात है, और ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत कारगर है। देखो, समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ। क्या? समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ बिकॉज दे डोंट वांट टू लीव they don't want their illusions to be destroyed. मतलब क्या? they don't want their illusions to be destroyed. मतलब वे अपनी भ्रांतियों को छोड़ना नहीं चाहते।
इसलिए सत्य बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। उसको स्वीकार करने की बात ही बहुत दूर है, सुनने तक भी किसी के पास में उतना धैर्य होना बहुत जरूरी है। क्या कहा? समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ बिकॉज, अरे समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ। व्हाई? बिकॉज वी आर अफ्रेड दैट आवर इल्यूजन्स विल गेट डिस्ट्रॉयड। भ्रांति, हर इसी को श्रीमत कह रहे हैं ना, भ्रांति, भ्रम, क्या है वो? भ्रम रोग सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुमार। भ्रम रोग, वहां पर भी भ्रम रोग आया ना। मुझे भ्रम रोग हुआ है, अन्य कोई रोग नहीं है, कैंसर फैंसर कुछ नहीं है, मुझे तो एकमात्र भ्रम रोग है कि मैं शरीर हूं। समझ में? आई एम समथिंग, ऐसा मैंने जहां पर मान लिया, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जाना चाहता हूं, ये जो है, या मैं सिद्ध बनना चाहता हूं, ऐसी भी भ्रांति हो गई, गया काम से। मैं आत्मा रूप बनना चाहता हूं, अर्थात मेरी पर्याय आत्मा को ध्याय, इतनी ही वो एक विकल्पात्मक चिंतन चलना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये है ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ, सच्ची बात है ये। हमको वो धैर्य आना ही चाहिए। और देखो, जिसको सुधार करना है वो हर बार स्वीकार करने की ही मोड में होगा। देखो, मैं आपको बताता हूं, हम ऑफिस में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऑफिस में हमारा बॉस खड़ूस होगा, हम उसकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? वो कितना भी गाली भी बरसाता होगा, कुछ भी करता होगा, चुप बैठ के सुनते हैं कि नहीं? क्यों सुनते हैं साहब? पैसा मिलने वाला है वहां, है कि नहीं? उस पैसे के लिए तुम अपना स्वाभिमान भी बेच बैठते हो, राइट? कह रहे हैं ठीक है, तुम उल्टी होनी चाहिए थी बात, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तुम्हारा एक 8 घंटे का ही वहां पर कॉन्ट्रैक्ट था। बट यहां पर घर में या फिर लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी हम जहां भी वर्तते हैं, हमको कोई उल्हा ना करे, उपेक्षा करे, तो हम चुप बैठते हैं। चुप अगर बैठते हैं कि हमको कोई स्वार्थ है, इससे कुछ सदने वाला है, तो हम चुप बैठते हैं, और कुछ सदने वाला नहीं है तो हम चुप नहीं बैठते। तो हम पक्षपाती, हमको यथार्थ पक्ष नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? किसी के प्रति हम राग रखते हैं और किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो हमारा पक्ष है। ठीक है, विचारणीय बिंदु है। चलिए, आज हमको अगली गाथा में बढ़ना है। गाथा 250। कल हुआ था क्या 249 की चर्चा? मेरे ख्याल से 181 पर आ जाइए। स्वामी जी का भाव पढ़ा था अपन ने, स्टार्ट तो किया था, इतना तो मुझे याद है। देखो, चलो स्वामी जी के भाव को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फास्ट, और फिर 250 में आएंगे। मुनिराज को उपदेश देने का विकल्प आवे और उनके श्रीमुख से मिल रहा है, ये अपन ने पढ़ा है, फास्ट पढ़ते हैं। चलिए, विकल्प आवे और उनके श्रीमुख से संसार के भेदन करने वाले उपदेश निकले तो मुनि ने अनुग्रह किया, ऐसा कहा जाता है। किंतु जब तक पात्र जीव न मिले तब तक वे भी उपदेश आदि में प्रवृत्ति नहीं करते। ये हो गई, काफी चर्चा हो गई। आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, शरीर पदार्थ जड़ है, शरीर आदि पदार्थ जड़ है, शुभराग विकार है, किसी को समझाने का भाव उत्पन्न हुआ वह भी शुभराग है। इस शुभराग के कारण धर्म नहीं होता। मुनिराज कहते हैं कि हे भाई, तुम हमारा और शुभराग का लक्ष्य छोड़कर स्वयं के ज्ञान दर्शन में आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करो, तुम्हें अवश्य धर्म होगा। देखो, अपन भी भगवान के सामने खड़े होते हैं कि नहीं? भगवान के सामने खड़े होते तो भगवान हमको कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे तू जितनी यहाँ पर चक्रे लगाएगा ना, हर चक्कर का हिसाब लगेगा, और हिसाब मतलब दंड होगा, और वो तुम्हें संसार परिभ्रमण का कारण होगा।
कितना अच्छा होगा कि तू अपने अंदर ही झांक कर देख ले। यहाँ आकर कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी। यहाँ आकर यदि तू अपने आत्मा को देखने के लिए आया है तो शाबाश, वेलकम, और यहाँ आकर तू मेरे सामने बैठ के ही करके दिखा। अगर नहीं, मात्र आया है मुझे अपना मुखौटा दिखाने के लिए, तो फिर मुझे तो तू कहीं भी रहे, मुझे तू छुपता तो नहीं है, तेरा मेरे ज्ञान से तो तू ओझल होता नहीं है। तो ये समझाने की बात है कि हमारे हर कार्य को दंड है, दंड संविधान है। तो उस कार्य को अत्यंत उपादेय मानकर जो करता है वो गया काम से, वो तो महाबंध को प्राप्त होगा, महालेप को प्राप्त होगा। लेकिन उस कार्य में आत्मभावना छिपी हो तो उस कार्य को थोड़ा सा दंड है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मभावना छिपी होनी चाहिए। हमारे कारण धर्म होगा ऐसा कदापि संभव नहीं है, मुनिराज कह रहे हैं। इस प्रकार मुनिराज सदैव निशुद्ध स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान का ही उपदेश देते हैं। शुभोपयोगी मुनिराज राग के होने पर योग्य शिष्य को दीक्षा देते हैं। ये बात इसकी भी चर्चा कर रहे थे अपन। योग्य शिष्य को दीक्षा देते हैं मतलब क्या साहब? योग्य शिष्य को दीक्षा देते हैं मतलब उसकी पात्रता होनी चाहिए। हाँ देखो, शादी करते समय हम कितना नोक झोंक करते कि नहीं ये सही, काली है, गोरी है, सब करते कि नहीं करते हैं। इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, घर वाले अच्छे, कितनी उसमें हम फिल्टर्स लगाते और फिर किसी एक लड़की को पास करते, राइट? तो कह रहे हैं ये सब मुनिराज भी करते हैं पात्रता के लिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, शुभोपयोगी मुनिराज राग के होने पर योग्य शिष्य को दीक्षा देते हैं। अब देखो, इनको भी राग होना चाहिए। क्या राग? धर्म का राग, कि धर्म मार्ग की प्रभावना होगी, जिन धर्म की प्रभावना होगी, ये प्रभावना के हेतु इन कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। धर्म के प्रति राग है, किसी व्यक्ति विशेष में राग नहीं है। निमित्त भूत वो व्यक्ति है। देखो जैसे कोई आए और मुझे बहुत आदर करे, तो उसने सचमुच किसका आदर किया है? प्रश्न है आपसे, किसका आदर किया है? उसने जिनवानी का आदर किया है, उसने मेरा आदर नहीं किया है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, वहां पर एक रूपक के रूप में, जिनवानी का प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां पर खड़ा हूं। सचमुच वो आदर जिनवानी का है। अभी कोई भ्रम से मान बैठे क्या कि ये मेरा ही आदर कर रहे हैं, तो अकड़ आ जाएगी, मान का क्षय हो जाएगी। मुझे इतने लोग पूछते हैं तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या है, तुमको कौन, ऐसा ये क्या है, ये मान का क्षय हो जाएगी। इसलिए हमारा जितना भी आदर हो रहा है ये सब जिनवानी की देन है। जिनवानी हट गई तो हमारी खैरियत भी खड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आज मैं जितना बोल रहा हूं आप क्यों सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं जो बोलता हूं वो सब चुपचाप बैठ के सुनते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जिनवानी खड़ी है इसलिए आप सुन रहे हैं। अब जिनवानी हट जाए, मैं ऐसे आपसे 1 to 1 बात करने लग जाऊं, कदाचित आप सुन नहीं सकेंगे मेरी बातों को। क्यों? क्योंकि वहां जिनवानी नहीं है। तो ये आदर उस जिनवानी का है। अब जिनवानी नहीं है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये फैक्ट है। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे भी भ्रम नहीं पालना कि मैं बोल रहा हूं, और आपको भी भ्रम नहीं पालना कि मैं बोल रहा हूं या मेरी बात आप सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जिनवानी की बात सुन रहे हैं। इस बुद्धि से ही आप सुनोगे या मैं कहूंगा तो ही यथार्थ प्रतिपादन और यथार्थ ग्रहण होगा। नहीं तो उसमें मीन मेघ निकाली जाती है और फिर कषाय के प्रसंग भी बन जाते हैं। किसी को लगे कि भाई मैं कषायवश बोलता हूं, ऐसा भी नहीं है। अगर अपनी हित की बात है तो ग्रहण करना। देखो समोशरण में जाएंगे हम, समोशरण में भगवान क्या हमको चिकनी चुपड़ी बातें बताएंगे? क्या करेंगे भगवान? अरे भगवान हम जहां पर है वहां से हमको उठाएंगे और हर किसी को उसकी बुद्धि और उसकी क्षमता के अनुसार उसको वो वचन लागू होते, उसको वही भाषा समझ निकल रही ओंकार ध्वनि,
और उसकी भाषा में उसके भाव के अनुसार, उसकी तकलीफ के अनुसार, उसकी कमी के अनुसार उसको वो बात मिल जाती है। अब उसने बोला भगवान मुझे ही बोल रहे, मुझे ही बोल रहे, बाकी किसी को कुछ नहीं बोल रहे, तत्व ज्ञान की बात ही नहीं दे रहे। अरे भाई साहब तुझे ही बोल रहे हैं, तेरी हित के लिए ही बोल रहे हैं, अन्य को छोड़ दे एक बात। और भगवान को चतुरानंद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? चतुरानंद का अर्थ क्या है? चतुरानंद का अर्थ क्या है? क्यों है ऐसा? चतुरानंद मतलब क्या? किसी को अरे मुख तो एक उत्तर या पूर्व दिशा में ही होता है, लेकिन दिखता चारों तरफ है। हाँ, दिखता चारों तरफ है, इसलिए सबको लगता है मुझे ही ये बोध दे रहे हैं। क्या? ये मुझे ही बोध दे रहे हैं, किसी और को नहीं। अब हमको ऐसा लगे कि मेरी एक आध वचन जो निकल गया अपना यहां से, और आपको लगा ये मेरे बारे में ही कहा गया है, तो आपको क्या लगेगा? मेरे साथ मेरे प्रति द्वेष है इसलिए ये बोलते हैं कि नहीं? ऐसा लगेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन बात अगर अपनी है, अपने लिए भी लगी हो, तो अच्छी बात है ना। आपको जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का। हमने उल्टा क्या किया? हमने विरोध कर दिया सामने वाले का, तो इससे हमारा हित होगा क्या? उसने करुणावश होकर बताया था कि नहीं? उसका क्या स्वार्थ था? तुम्हारा ही स्वार्थ था, तुम्हारा हित था कि नहीं? तो फिर तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? हम ना एक बार मंगलायतन गए थे, वहां एक महिला आई थी, और वो महिला बार बार कहती थी ये पंडित जी है ना, मुझे लगता है मेरे लिए ही बोल रहे, मुझे ही बोल रहे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे बहुत फिर डर लगता है उनका। देखो, हमको डर पाप का होना चाहिए। अगर कोई हमको सुधार रहा है तो सुधारने वाले के लिए अवसर हम उसके सामने ही हमारी एकदम स्वच्छंद प्रवृत्ति दिखाए, कि हमारी हर क्रिया को वो देखे और उसमें से कोई कमी होगी तो हमको बताए। हमने अगर उसको टोका या हमने उसके सामने बहानाबाजी की अच्छे होने का, तो हमने क्या किया है? हमने अवसर चुका है कि सत्संग में जाकर भी हमने सुधार का अवसर छोड़ दिया है। ये सत्संग था ना, हमारे हित के लिए था ना, आत्म कल्याण के लिए था ना, तो फिर हमको आत्म कल्याण के अवसर स्वयं को देते आने चाहिए। ठीक है, देखिए, श्रावकों के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति का भी वे उपदेश देते हैं। कौन? मुनिराज। ठीक है, उपदेश देते हैं मतलब क्या करते होंगे? शास्त्र पढ़ो भाई, पढ़ो ऐसा कहते होंगे। आपको क्या लगता है? आप मुनिराज है, वस्तु स्वरूप बताए। हाँ, एक बात तो है, लेकिन यहाँ वाक्य देखो, वाक्य की रचना कह रहे हैं कि उपदेश देते। इसका अर्थ क्या निकालना? उपदेश, शास्त्र अभ्यास करो, ऐसी प्रेरणा नहीं देते। हाँ, जो सुखी होना चाहता है उसके जीवन में शास्त्र अभ्यास पाया जाता है, आगम अभ्यास पाया जाता है, ये कहेंगे। शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा का अर्थ जो सुखी होना चाहता है, जो सुखार्थी है, वो आगम अभ्यास करता ही पाया जाएगा, आगम के अनुसार ही प्रवृत्ति करता पाया जाएगा, ये कह रहे हैं। आप पकड़ रहे इस बात को? अब भाषा शैली में रखा जाए तो ये ऐसा कहा जाता है कि वो उपदेश देते हैं, शास्त्र अभ्यास करो भाई, कंठपाठ करो भाई। हे, फालतू बातें हैं, ऐसा करो क्या? जिसको करना है वो स्वयं कर लेता है, दूसरों की बात दूसरों के लिए रुकता नहीं है। बात तो ये चल रही है कि एक शब्दों में बंधा कर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, देखो, रागी देवी देवता अथवा अन्य किसी प्रतिमा, यहां से पढ़ना था बराबर, कि पूजा आदि का वे उपदेश नहीं देते, किंतु वितरागी परमात्मा जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश अवश्य देते हैं। हमारे लिए यह आहार बनाओ, ऐसी वृत्ति मुनिराज को नहीं होती। अंडरलाइन दिस। हमारे लिए आहार बनाओ, हमारे लिए नहीं, हमारे संगस्थ साधु के लिए ऐसा आहार बनाओ, ये भी नहीं चलता है। ठीक है, आज हमको ये पर्टिकुलर
थोड़ी सी कमजोरी है, इस कमजोरी के योग्य उपाय करो, ये भी नहीं करेंगे, या औषधि दो, ये भी नहीं बताएंगे। ठीक है। हाँ, सम्यक दृष्टि को अनेकों बार अशुभ भाव भी होते हैं। सम्यक दृष्टि को अनेकों बार अशुभ भाव भी होते हैं, किंतु मुनिपना होने पर अंतर्लीनता अत्यंत बढ़ गई है। बाह्य परिग्रह अर्थात वस्त्रादि का राग छूट गया है, अतः नग्न दिगंबर दशा वर्तती है ना। पहले नग्न हुए भाव से, भावे न हो दिनग्गो, भाव से नग्नता पहले प्रकट हो जाए, फिर तुम्हारी द्रव्य नग्नता स्वयं में हो जाएगी, होती ही होती है। ठीक है। आगे, राग हो तो मुनिराज औषधि वगैरह ग्रहण करने का भाव नहीं करते। रोग हो, आई एम वेरी सॉरी, रोग हो तो मुनिराज औषधि वगैरह ग्रहण करने का भाव नहीं करते। मालूम है, इसका मतलब उनका उपयोग यहाँ जाता ही नहीं। यह औषधि मिले आज आहारचर्या में तो अच्छा हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है ना, अच्छा हो जाएगा। ये विकल्प आया, ये भी तकलीफ की बात है। ऐसा विकल्प स्पर्श तक नहीं करता उनको। तो यदि ये विकल्प खड़ा हुआ, गत्वा नेत्रेण तप्यते, क्या है वो, निश्यामयति निश्शेषम इंद्रजालोपमं जगत स्फुरत्यात्मलाभाय गत्वा नेत्राणुतप्यते, गत्वा अन्यत्र अणुतप्यते, अर्थात अन्यत्र उपयोग गया। अन्यत्र मतलब इस विकल्प में भी उपयोग गया, अन्यत्र मतलब ये देह के लिए गया ना, इस देह में भी यदि उपयोग गया तो ताप को प्राप्त। क्यों ये विकल्प भी आया, क्यों यहां पर मैं आत्मा से मतलब अपनी बुद्धि छोड़ बैठा, समझ में आ रहा है। उनको अत्यंत अत्यंत ताप होता है, संताप। आश्चर्य की नहीं, और इसमें क्या, ये तो होना ही चाहिए ना, शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हर दूसरा व्यक्ति अपने को यही बोध देता दिखाई देता है, शरीर ही धर्म का साधन है, शरीर ही धर्म का साधन है। और आश्चर्य की बात, ये ऐसा उपदेश देने वाले कभी धर्म करते देखे ही नहीं जाते स्वच्छंद प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं। ठीक है, मुझे तो इतना ही कहना है कि ये विकल्प भी उनको अन्यत्र गया है ऐसा लगता है, क्योंकि उनको इतना ही खबर है, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपने चतुष्टय में अपनी अपनी सीमा में रहकर अपने रूप ही परिणमित होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरा द्रव्य इस द्रव्य रूप नहीं होता, सभी स्वाधीनता से अपना अपना कार्य करते हैं। ये जहां पर खबर हो गई है, अब पर के प्रति आशा वांछा सब मिट जाती है। अपने में कमी देखने का भाव भी छूट जाता है, अपने में किसी और का अच्छा करने का भाव भी टूट जाता है। हाँ, जबरदस्त है ना। अब क्यों यहां वात आग झाग करेगा, नहीं करेगा। अब वो निरंतर अपनी आत्म भावना के लिए प्रयासरत हो जाता है। सब लॉजिकल है बातें कि जब बाहर कुछ है ही नहीं योगदान देने योग्य, या बाहर से कुछ आने योग्य है ही नहीं, तो अब मैं किसी की राह क्यों देखूं, या किसी को क्या दूं कि उसका हित हो जाए। तो कुछ देने जैसी बात नहीं रहती है। देखो, अगली गाथा आ रही है, अगली गाथा में भी विषय अच्छा चलना है। तो एक एग्जाम्पल रखता हूं ना, उसी को सिलसिले में उसकी भी भूमिका भी बन जाती है। मान लो कि मैं मुनि बन गया हूं, ठीक है। अब मुनि बन गया हूं तो मान लो विचरण करते करते इसी नगर के बाहर वन में मेरा वास्तव्य है, और योग से मेरा लड़का, गृहस्थावस्था का लड़का मेरा दर्शन करने आ जाए। अब मुझे उस लड़के को देखकर क्या भाव हो रहा है? हाँ, ये आपने ऐसा, या इनको बुलाओ ना, मेरे घर वालों को बुलाओ, मिलने आ जाओ, हम आपके नगर में आ गए, ऐसा कोई संदेशा भेजने का कारण है क्या? अरे कितना पाप के कार्य है। और ऐसे जीव को हम मुनि कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन धड़ल्ले से लोग ऐसा कार्य संदेशा देते दिखाई देते हैं।
विचारणीय बिंदु है। एक बात मान लो, अब मेरा लड़का आ गया है और योग ऐसा बना कि उसके ऊपर थोड़ा सा कोई उपसर्ग बन गया। उपसर्ग का उपसर्ग मतलब उसके ऊपर क्या उपसर्ग, मतलब मेरे सामने उसके ऊपर कोई प्रतिकूल संयोग की हयाती हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्यों को कहना चाहिए देखो जरा संभालो, साधर्मी भाई की रक्षा करो, ऐसा कहने का भाव होगा? क्या लगता है? ऐसा भी भाव नहीं होगा। याद रखना, कीर्तिधर को आप याद करना है ना, अपने लड़के को, गृहस्थ अवस्था का ही लड़का था ना, और अभी साधर्मी मुनि हुआ है, मतलब मुनि भाई हो गया, अभी दोनों भाई भाई हो गए हैं। वैसे भूमिका बदली है, द्विजन्म हो गया ना, वो द्विज मतलब नया जन्म हो गया है। मुनि बनते ही नवीन जन्म हो गया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं? ये खा रही है स्यालिनी या शेरनी, जो कुछ खा रही है, और ये अपने आत्मा आराधना कर रहे। किंचित भी भाव नहीं आ रहा है कि मैं इसको संबोधन करूं, इसकी रक्षा के लिए कोई व्यवस्था करूं, कुछ भी नहीं। ये बचेगा तो और धर्म करेगा, कुछ भी नहीं। वर्तमान समय ही सर्वोत्कृष्ट है, इसी समय में ये पुरुषार्थ करे। चलो ऐसा भाव आता होगा क्या? ये पुरुषार्थ करे, भेद विज्ञान करे, ऐसा भाव आएगा क्या? अरे अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सभी वस्तु परद्रव्य है, और परद्रव्य में उपयोग गया, उनको बहुत ताप होता है, मैं क्यों वहां पर गया, इसकी रक्षा करो उसकी रक्षा करो। क्या है वो तीसरी गाथा की टीका, प्रत्येक वस्तु अपने विरोधी तथा अविरुद्ध कार्य, विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा जगत का उपकार करती है। अब ये लाइन समझने के लिए, पचाने के लिए बहुत दम लगता है। प्रत्येक वस्तु अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा जगत का उपकार करती है। इसका मतलब, अरे कोई वस्तु अपने चतुष्टय के बाहर निकली ही नहीं है, अर्थात मुझे बाहर जाने के लिए अवसर ही नहीं है एक, और बाहर का कुछ अंदर आने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। अब क्या करोगे? अब अंदर बैठना पड़ेगा कि नहीं? हताश होकर भी क्यों ना हो, अभी हताश होकर भी बैठना है और हंसते हंसते भी बैठना है। तो हंसते बैठोगे तो तुम्हें शुद्धात्मा मिलेगा, और हताश होकर बैठोगे दुख ही दुख आएगा, क्योंकि वो भ्रम रूप था ना, मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। विचार कीजिए अपने मन के हिसाब से क्या क्या होता है। अपने हिसाब से क्या क्या होता है। हमको हिसाब से, अपने हिसाब से भी करना है। जो अपने अधीन है उनको ही अपने अधीन करने का भाव होता है, जो अधीन हो सकते नहीं उनको अधीन करने का भाव भी नहीं आता है। जैसे विचार कीजिए, हम और आप में से कौन बूढ़ा होना चाहता है? अगर बूढ़ा हुआ तो कलर कौन कौन करता है? कितना अच्छा होता ना कि बाल काले करने के बदले मुंह ही काला कर देते ना साहब। समझ में आ रहा है क्या? बाल काले करने का प्रयोजन क्या है? उसका वर्ण सफेद से पीला, लाल, हरा, कुछ जो कोई करना है, क्या प्रयोजन है? क्यों सुंदर दिखना चाहते हैं? उससे दिमाग को ठंडक मिलती है। बहाने मत बनाओ, ठंडक वंडक नहीं है, तुम्हें सुंदर दिखने का भाव है, और तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे आत्मा में, बाहर में नहीं है। ये तुमने पर द्रव्य में जो अतिक्रमण किया है, ये अतिक्रमण का भाव दुख रूप है। मालूम है? हमने थोड़ा सा श्रृंगार किया, ये किसका परिचय है कि मालूम है? हमने थोड़ा सा श्रृंगार किया, इसका मतलब ये चेहरा बदसूरत है, ये हमने स्वीकार किया, तभी तो इसको सजाने का भाव आया है। मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है, जो जो श्रृंगार कर रहा है वो ये पहले मान बैठा है। अभी देखो, शब्दों में वो व्यक्त नहीं है ये बात, अभिप्राय में ये बात है कि ये मान बैठा है कि मैं गंदा दिख रहा हूं। अब इसको कोई गंदा करके बोल के दिखाए, इसका गुस्सा कितना पारा चढ़ जाएगा। और ये स्वयं गंदा मान के इसको सुंदर करने का यत्न कर रहा है, ये क्या है? अभी इसको उसका गुस्सा तो नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने कहा
हमको सत्य सुनने की हमारी ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भ्रम टूट जाएगा। जिस दिन सत्य स्वीकार होगा हमारा भ्रम तो टूट जाएगा, और भ्रम तो तोड़ना नहीं है और सुखी तो होना है। कैसे होगी ये बातें? विचार करना, बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से विचार करना। केवल मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। अरे और एक बात आपको बताओ, ये उत्तम चंद जी साहब शिवनी है ना, उनके जीवन की घटना है। वो क्या हुआ कि उनको ना उनके गांव से, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे और समझदार भी ज्यादा थे, इसलिए गांव से उनको कांजी स्वामी के पास भेजा। और क्यों भेजा? जाओ और उनसे उनके प्रवचनों में बैठो और बैठकर ना उनकी वो क्या क्या कहते हैं और क्या क्या कमियां हैं सब नोट करके लेके आ जाओ, हम वो छापेंगे फिर उनके विरुद्ध में। आश्चर्य की बात ये हो गई, ये यहाँ पर आ गए और उनका विरोध क्या, विरोध तो शम गया और उनके ही वे भक्त हो गए। चलो, मुझे किसी का भक्त बनने की बात नहीं है, मुझे कहना है कि उनके वचनों में प्रामाणिकता भाषित हुई, राइट। अब ये फिर से अपने गांव लौट कर आए, गांव लौट कर आए तो गांव वालों के बोलने लग गए, ए कुछ विरोध मत करो, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने उनके ऊपर केस फाइल कर दी, और एक नहीं दो नहीं 18 केसेस फाइल की। हाँ, 18 केस फाइल की। देखो, अब ऐसे वक्त में पूरा गांव विरोध में है, ऐसे वक्त में जिनवानी की, धर्म की वो प्रेरणा करना और अपने हित इसमें है और सबके प्रति साम्य भाव रखना, इसमें ताकत लगती है कि नहीं? कितनी ताकत लगती होगी, आप विचार कीजिए कि पूरा गांव अपने विरोध में और अपन एकदम शांत भाव से उसी गांव में रहकर किसी का विरोध किए बिना एकदम अपनी जिनवानी की सेवा प्रभावना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, तत्व निर्णय कर रहे हैं। इसमें बहुत दम लगता है। परिस्थितियों से भागकर काम नहीं होता, अपनी मनस्थिति ही बदलनी पड़ती है। मनस्थिति, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहते हैं ना। तो ये मनस्थिति अपनी सुधारना ये अपना कर्तव्य है, किसी और का कर्तव्य नहीं है। ये उदाहरण है, ये उदाहरण से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या साहब, ये तो अभी का आदमी है, अभी का हो नहीं तो कभी कभी हो। चलो, आपको एक प्रश्न पूछूं, महावीर भगवान अगर हमको आकर कहे, ए तुम मेरे वो मारीची के चरित्र का उल्लेख मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बहुत खराब पैच था, वो बिल्कुल डिलीट कर दो, ऐसा कहा तो चलेगा? चलेगा? अरे क्यों चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अरे ये चल ही नहीं सकता। बात तो ये है क्योंकि मारीची के बिना महावीर अधूरे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारी जो जो विकृतियां थी उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़े तो ठीक, और उसको स्वीकार न करके ये किसी के सामने नहीं आया जाए, हमारी कमी, हमारी कमजोरी किसी के सामने व्यक्त न हो जाए, इसलिए हम उसको छिपाए रखना चाहे तो हम अपने आत्मा को ध्या ही नहीं सकते। फैक्ट, गांधी जी ने सत्य के खोज में, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, तो सत्य के प्रयोग, तो उसमें उन्होंने अपने जीवन में हर कोई खराब से खराब बात भी उन्होंने उसे उद्धृत की है। क्या वे जानते नहीं थे कि ये बात सुनकर मेरे ऊपर तो लांछन लग सकते हैं? तो भी उन्होंने कैसे लिखी? क्योंकि महापुरुषों की ऐसी रीति नीति होती है, मैं चूक गया और नहीं चूके, इसलिए अपनी हर गलती को एकदम कोरे कागज के ऊपर आप लिखो और सबको दिखाओ, ए भाई तुम गलती मत करना, तुम ऐसी गलती मत करना। और हम यदि वे छिपाना चाहते तो क्या करते? वे गांधी जी नहीं बनते। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको स्वीकार करते आनी चाहिए। जिसको महान बनना है, अपनी गलतियां ये हुई है, चीख कर लोगों को कहे ये मेरी गलती हुई।
और हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं और हम जो हम में है नहीं गुण, उन गुणों को व्यक्त करने का यत्न करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। ऐसे साधु पद के बाद केवल ज्ञान दशा प्राप्त होती है। क्या? हाँ, बाह्य परिग्रह अर्थात वस्त्रादि का राग छूट गया, अतः नग्न दिगंबर दशा वर्तती है। ऐसे साधु पद के बाद केवल ज्ञान दशा प्राप्त होती है। देखो यहां पर मैं एक शब्द ऐड करूं करके, ये महत्वपूर्ण शब्द है वहां पर, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्योंकि वो मुनि धर्म मात्र 28 मूल गुणों का पालन, ये राग रूप क्रियाएं, शुभोपयोग, शुभ भाव, यहां तक सीमित नहीं है। शुद्ध भावना, शुद्धात्मा की भावना को ध्याकर ये सब कार्य हो रहे हैं। मैं आपको एक बात रखूं, जिस प्रकार मुनिराज को निरंतर शुद्धात्मा की भावना वर्तती है, कोई भी कार्य करो, वैसे ही एक श्रावक को भी निरंतर शुद्धात्मा की भावना वर्तती है। हाँ, निरंतर शुद्धात्मा की भावना वर्तती है। एक क्षण के लिए भी श्रावक भी अपने शुद्धात्मा की भावना को भूलता नहीं है। ये फैक्ट है। इसके बिना आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती, नहीं जा सकती। विचार करना, देखो देखो, किसी को डायबिटीज हो जाए, कैंसर हो जाए, और वो एक क्षण के लिए भूल रहा है क्या मुझे डायबिटीज है, मुझे कैंसर है, मुझे बीपी है? भूलता है क्या? अरे कुछ भी करो, बराबर छिपे रूप से उसके बैक ऑफ माइंड मैं रोग से ग्रसित हूं, ऐसा स्वीकार हो रहा है। राइट? अब ज्ञानी की, जिसको ज्ञानी होना है, उसको निरंतर मैं राग द्वेष मोह रूपी रोग से ग्रसित हूं यह मान रहा है, और शुद्धात्मा ही मेरा उपादेय है, ये इसको निरंतर शुद्धात्मा को दिया। इसके आश्रित गए बिना मेरा कार्य हो नहीं सकता, मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता, ये इसको निरंतर खबर है। समझ में आ रहा है क्या? ये भावना से वो ओझल नहीं है। जो जो सुखी होना चाहता है ऐसी भावना करता हुआ ही पाया जाएगा उस भूमिका में भी। समझ में आ रहा है क्या? अब इन परिणामों के साथ अपने जीवन भर, दिन भर का परिणाम को मैप कीजिए, टैली कीजिए। अपने कौन से समय में ऐसा शुद्धात्मा की भावना से युक्त परिणाम पाया गया, और एक समय के लिए ही पाया गया, 2 समय के लिए पाया गया, 4 बार पाया गया, 5 बार पाया गया, उसके उस पाए गए में उत्कटता की एक क्या कहे छटपटाहट क्या थी कि मैं जल्द से जल्द अपना काम करूं, कब होगा, ऐसा खेद बरत रहा था क्या कि आपने को ये सांसारिक कार्य में या विषयों में, गृहस्थी के कार्य में रुकना पड़ रहा है, उसके लिए आत्मा के साधने के लिए हमारे पास समय कम हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अगर ऐसा नहीं लग रहा है ना तो हम शुद्धात्मा के प्रेमी नहीं है। फैक्ट इज दिस। देखो चर्चा चल रही है मुनिराज के शुद्धोपयोग की, शुभोपयोग की, बट इसमें से हम क्या ले सकते हैं, इसकी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये विचारणीय बिंदु है कि हम कहाँ खड़े हैं, इसका निरंतर अवलोकन करें, क्योंकि अपना मार्ग देखे बिना मात्र दूसरों को ताकते रहने से काम नहीं होगा ना साहब। अपना मार्ग भी किस प्रकार, देखो दूसरों को ताकना है क्यों, कब तक? अपना मार्ग किस दिशा से चलने वाला है, किस प्रकार से चलने वाला है, ये निर्णय करने के लिए। एक बार निर्णय हो गया, अब उसके आगे क्या? उसके आगे अब अंदर देखना है कि नहीं देखना है? नहीं साहब अभी तक मेरा निर्णय नहीं हुआ, तो फिर ठीक है तुम करते रहो करते रहो, लेकिन एक टाइम स्पैन तो देना पड़ेगा ना, एक लिमिट भाई। 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक खाली आप मार्ग ही देखते, मार्ग कैसा है देखते रहोगे? आत्मा देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? विचारणीय बिंदु है ना?
उसके बिना केवल ज्ञान नहीं है। ऐसे साधु पद के बाद केवल ज्ञान दशा प्राप्त होती है। उसके बिना मतलब साधु पद के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। अंतर्भान सहित लीनता बढ़ने से राग घट गया। रोग हो तो मुनिराज औषधि वगैरह ग्रहण करने का भाव नहीं करते। सम्यक दृष्टि को औषधि सेवन का भाव होता है। ये निचली भूमिका वाला, चौथे पांचवें गुणस्थान वाला। किंतु मुनिराज अशुभ राग की प्रवृत्ति से अत्यंत दूर है और शुभ राग में भी मर्यादा वर्तती है। मर्यादा क्या है? प्रतिज्ञा तो निस्वभाव में रमणता की है, अतः परिग्रह आदि के अशुभ भाव टल गए हैं, पाप परिणामों का त्याग है और शुभ भाव आते हैं, वे भी धर्मात्मा के प्रति आते हैं। ऐसे साधु पद से आगे बढ़कर जीव केवल ज्ञान पाता है। या कोई कहे कि अभी केवल ज्ञान नहीं है, फिर मुनि बने का क्या काम? उसे कहते हैं कि भाई केवल ज्ञान का साधन मुनिपना है। उसकी सम्यक श्रद्धा तो कर। सम्यक श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन के बिना मुनिपना अथवा मुक्ति नहीं होती। मतलब ये मुनिपना कैसा है, इसका श्रद्धांत पहले ही करना है। हाँ, नहीं ये मुनिपने, देखो अक्सर बहुत सारे उदाहरण भी मिलेंगे आपको यहाँ वहाँ यत्र तत्र कि मुनि हो गए हैं और फिर अभी देखो अभी की प्रसंग है, आपको बताऊं, आपको जानकारी दूं। सचिन जी अभी गए हैं सूरत और सूरत में वहां पर 100 श्वेतांबर साधु है और श्वेतांबर साधुओं को वो उपदेश दे रहे हैं। और सुनो, नमस्कार की बात भी नहीं, जय जिनेन्द्र भी नहीं करते हैं, मात्र काम से काम बात चलती है। उनके प्रश्न इनके उत्तर या फिर वस्तु स्वरूप का निरूपण, समय सार के सब चर्चा चल रही है वहां पर। दिन में 6 घंटा चल रही है वो चर्चा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अब जो श्वेतांबर साधु, सो कॉल्ड श्वेतांबर मतलब साधु, जिनको आचार्य पद आदि आदि सब निहाल है, बड़े हैं और वहां की पूरी समाज उनके लिए पैसा वैसा समर्पित करती है। अब ऐसे लोग किसी श्रावक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये शोभनीय है क्या? पहला प्रश्न तो ये है, शोभा देता है क्या? मतलब एक प्रबुद्ध समाज होगी तो क्या विचार करेगी? अरे आपने मुनिराज इनसे सीख रहे हैं, अरे आपने मुनिराज इनसे सीख रहे हैं, ऐसा देखेंगे तो क्या समझेंगे कि इन्हें घाई गड़बड़ में इन्होंने दीक्षा ले ली होगी कि नहीं, वस्तु स्वरूप समझे बिना ली होगी कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या आपको? मुझे तो इतना ही कहना है। बात यही चल रही है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। भावुकता में उठाए गए कदम हमेशा हमको उसके ऊपर कालांतर के बाद में हमको खेद करना ही पड़ता है। भावुकता में कभी कार्य नहीं करना, कभी नहीं। वस्तु स्वरूप के हिसाब से ही, जिनवानी के उद्बोधन के हिसाब से ही अपना जीवन बने, ये इसका यत्न बना रहे। कितनी कठोर लगती होगी बात तो लगने दीजिए, लेकिन एक गांठ बांध ही लीजिए अपने साथ में कि मैं जिनवानी के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करूंगा, किसी की अनुनय विनय नहीं करूंगा। ये गांठ बांध दीजिए, क्योंकि जितना गहराई में जाएंगे, जितने पास जाएंगे अन्य विचारधारा के पास, उतना अपना घात हो रहा है, अपना संसार परिभ्रमण बढ़ रहा है। ये फैक्ट है, समझ में आ रहा है? लोभवश, भयवश हम करते हैं, हमको वर्तमान में लाभ दिखाई देता है, बट कालांतर में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये बात पक्की है। इसलिए उनके बिना तो उनके बिना, लेकिन सच्चे धर्म की हमारी प्रतिज्ञा हो और सच्चे धर्म के लिए ही अपना समर्पण हो। ठीक है, इसमें अपना हित है, किसी और का हित नहीं है। लोग द्वेष करेंगे, हम उनके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, ये जिनवानी की शिक्षा है।
हमारी उपेक्षा होगी, हम उपेक्षा नहीं करेंगे, हम साम्य भाव रखेंगे। ये हमारी जिनवानी की शिक्षा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, उक्त गाथाओं में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि शुद्धोपयोगी मुनिराजों के तो किसी भी प्रकार की सराग चर्या होती ही नहीं है। हाँ, सराग चर्या होती ही नहीं है। छठवें गुणस्थानवर्ती शुभोपयोगी संतों की तो सराग चर्या मर्यादित ही होती है। हाँ, मतलब किसको भी हम सराग नहीं कह सकते। वैयावृत्ति में मर्दन करके लिया, हाँ, ये चल नहीं सकता। आप विचार करना। हाँ, देखो, मरण की चर्चा में वहां पर आता है ना, जो मुनिराज किसी की सेवा भी करके नहीं लेते। एक ऐसे कोई मुनिराज होते हैं कि वो स्वयं के हाथ पैर दबाते हैं। दो, एक्चुअली वो भी अलाउड नहीं है, बट उनको खेद बरतता है, स्थिरता नहीं हो रही इसलिए। और तीसरे प्रकार के मुनिराज ऐसे होते हैं कि वे अन्यों से सेवा लेते हैं। अन्य मतलब संगस्थ मुनि। त्यक्त नहीं, इंगिनी मरण प्रायपगमन भक्त प्रत्याख्यान है क्या? हाँ, भक्त प्रत्याख्यान तो 12 वर्ष का है वो। 3 प्रकार, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, बट चुत गोमटसार कर्मकांड का भाग 1 है, उसमें है ये विषय। चलो ठीक है, बट मूल मुद्दा तो ये आ गया। नाम अब प्रायपगमन है, इंगिनी मरण, वो हाँ, इंगिनी मरण है। हाँ, लेकिन प्रायपगमन के 3 भेद है फिर। हाँ, चुच्चावित, त्यक्त चुच्चावित, ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ठीक है। हाँ, मूल मुद्दा तो इतना ही है कि मुनिराज को स्वयं के हाथ पैर दबाने में ही उनको खेद बरतता है, तो दूसरों के माध्यम से खेद, और वो भी मरनासन्ना अवस्था है, समाधि के काल के समय की बात चल रही है। तो जब हट्टे कट्टे है, व्यवस्थित है, उस समय में कौन दबा के लेगा साहब? नहीं दबा सकते, नहीं दबा सकते। ये वस्तु स्वरूप नहीं है, स्वीकार करो इस बात को। और इसकी अनुमोदना करना बिल्कुल स्वीकार नहीं है, मतलब वो उसका खंडन ही है। देखो, उक्त गाथाओं में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शुद्धोपयोगी मुनिराज के तो किसी भी प्रकार की सराग चर्या होती ही नहीं है। छठवें गुणस्थानवती शुभोपयोगी संतों की भी सराग चर्या मर्यादित ही होती है। जो भी होती है उसमें आत्म कल्याणकारी तत्वोपदेश 1, शिष्यों का ग्रहण 2, और धर्म मार्ग में लीन रहे इस भावना से परिपोषण, और परिपोषण मतलब वैयावृत्ति, और गृहस्थों को तत्व उपदेश के साथ साथ जिन पूजनादि करने का उपदेश ही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या, कोई श्रावक आ जाए मुनिराज के पास में और श्रावक मुनिराज को कहे, साहब हमको सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इन सुलभ अक्षर मतलब सुलभ माध्यम से हमको समझाइए, और उसके लिए आप कोई ग्रंथ की रचना करो तो अच्छा है। ऐसे श्रावक के निमित्त से ग्रंथ की रचनाएं होती है। जैसे गोमट के निमित्त से गोमट सार हुआ था, राइट? तो वो क्यों हुआ था? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव गोमट सामने आ गए तो उन्होंने शास्त्र पढ़ना ही बंद कर दिया, और शास्त्र बंद करके बाजू में रख दिया। तो उन्होंने पूछा ये क्यों किया? तो कहा कि साहब यह आपके योग्य शास्त्र नहीं है।
तो फिर हमारे योग्य हमको समझ में आया ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए महाराज। तो वो एक ये हुआ, तो उनको उसके निमित्त से शास्त्र लिखे गए। ठीक है, तो इस प्रकार से उपदेश समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। या तत्वार सूत्र है ना, सिद्धे नामक ब्राह्मण, तो वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में कैसी कोट है, तो फिर सच्चा मोक्ष मार्ग कैसा है, सुख कैसा है, उसके लिए विश्लेषण करके उन्होंने पूरा तत्वार सूत्र लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली गाथा का आज खाली पाठ करेंगे, अपन चर्चा कल ही प्रारंभ कर पाएंगे। विगत गाथाओं में शुभोपयोगी साधुओं की विराधना रहित प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट किया। विराधना रहित प्रवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट किया गया। क्या है विराधना रहित प्रवृत्ति? इतना ही है कि शुभोपयोग में वो क्या क्या कर सकते हैं। शुभोपयोग में शिष्यों का ग्रहण होता है, उनको उपदेश होता है और उनका पोषण किया जाता है, ये एक बात हो गई। और फिर क्या कहा, वैयावृत्ति हो सकती है। ये सब बातें वहां पर शुभोपयोग में कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि विराधना सहित प्रवृत्ति अंगारों की नहीं होती। पहले क्या कहा, विराधना रहित प्रवृत्ति होती। अब यहाँ पर कह रहे विराधना सहित प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात विराधना रहित ही प्रवृत्ति होती है। समझ में आ रहा है क्या? एक ही अर्थ है, बट वो नास्ति था, ये अस्ति है। सॉरी, ये नास्ति है, वो अस्ति था। ठीक है, ये नास्ति परक कथन है, वो अस्ति परक कथन था। हाँ, जैसे आपको पता होगा ना कि हम जब भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या करते हैं सब, हाँ, मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, इतना ही हो गया ना, ये अस्ति परक कथन। बट पूरा कथन क्या है, झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य के सिवा अन्य कुछ भी नहीं बोलूंगा, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, यहां पर भी यही कह रहे हैं ना, विराधना रहित प्रवृत्ति ही होती है और विराधना सहित प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ में आया? ये अस्ति और ये नास्ति। ठीक है, चलिए देखो, विराधना क्या कहा, विराधना सहित प्रवृत्ति अंगारों की नहीं, श्रावकों की ही होती है। अर्थात ये श्रावक के भेष में अंगार है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, अंगार के भेष में श्रावक है, आई एम वेरी सॉरी, अंगार के भेष में श्रावक है ये। क्यों? उसकी चर्या श्रावक जैसी है। देखो, यदि कुणदिकाय खेदम वेज्जावच्चत्थ मुज्जदो समणो हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणम सो से। जो श्रमण भैया वृत्ति में काय को पीड़ित करे, वह गृही ही है, क्योंकि यह तो श्रावकों का धर्म है। वो गृही ही है क्योंकि ये पीड़ा देने का काम श्रावकों का ही होता है। और संयमी श्रमण कभी भी पीड़ा नहीं दे सकता। दे नहीं सकता क्या? अनुमोदन भी नहीं कर सकता। करते नहीं, करवाते नहीं, करते हुए कि अनुमोदना तक करते नहीं। अब विचार कीजिए ना, आज जितना भी हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, उसके हमारे मन में एक आह्लाददायक हुआ होगा कि नहीं, कि अच्छा हुआ, मारे गए, अच्छा हुआ। ठीक है, सबको सद्बुद्धि मिले, इतनी ही भावना होनी चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से, नहीं क्या है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई किसी से कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये वाक्य है कि नहीं? वैर पाप अभिमान छोड़ सब,
नित्य नए मंगल गावे। मैं ये कहकर मतलब पाकिस्तान की अपन हाय हाय की तो बात नहीं है, लेकिन उनको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। अभी वर्तमान में विरोधात्मक भाव तीव्र है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, देखो, जदि कुणदिकाय खेदम, अर्थात यदि कोई किसी श्रमण के काय खेदम, अर्थात काय को पीड़ा पहुंचाई जाती हो, ठीक है, कैसे? वेज्जावच्चत्थ, अर्थात वैयावृत्ति के माध्यम से, माध्यम से कहा उज्जदो, उज्जदो मतलब उद्यमी। कौन? श्रमण। तो क्या कह रहे? समणो न हवदी, वो श्रमण नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हवदी अगारी। हाँ, आगारी मतलब घर वाला फिर वो अगारी ही हो सकता है। धम्मो सो सावयाणम से, क्योंकि अन्यों को पीड़ा देना यह धर्म श्रावकों का है, मुनियों का नहीं। समझ में आया? ठीक है साहब, आज के लिए रुक जाते हैं, अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे कल। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।